Hello बच्चों, first of all thank you so much. You supported India a lot in this difficult time. Thank you very much बच्चों. So students, today we will start the first chapter of the chemistry. First we will understand the basics of the chemistry and then we will move on to the chapter. ठीक है, तो पहले हम उसके कुछ बेसिक्स को समझेंगे जो 9th-10th में भी आप बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं. ठीक है, उसके बाद हम फिर जो है चैप्टर की तरफ मूव करेंगे. राइट, तो सबसे पहले इसमें जो आता है वो डेफिनेशन आप नोट करिए. आप सब जानते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है. ठीक है, तो लिखिए chemistry is a branch of science chemistry is a branch of science which deals with composition structure and properties of matter. तो ये सिंपल डेफिनेशन है बेटा जो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं. केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ओके, साइंस में केमिस्ट्री वो फील्ड है जहां पर आप मैटर के बारे में पढ़ते हैं. सब जानते हैं हर चीज मैटर के आसपास रिवॉल्व करती है. अच्छा, आपको पता है दुनिया में हर चीज दो चीजों में डिवाइड करते हो. दुनिया में हर चीज आप दो चीजों में डिवाइड करते हो. एक तो आप किसमें, मैटर के अंदर, और दूसरा बेटा एनर्जी के अंदर. राइट, कैसे बताइए कैसे करते हो. पहला आपका मैटर और दूसरा एनर्जी. जैसे सपोज करो, कैसे करते हो नहीं पता, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा. आप कोई भी चीज देख लो, या तो वो मैटर होगी या फिर वो एनर्जी होगी. राइट, फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं ये चौक है, ठीक है, ये क्या है, मैटर है. ठीक है, सपोज पानी की बोतल देखी होगी आपने, वो क्या है, आपका मैटर है. ठीक है, चेयर है, ठीक है, वो क्या है, मैटर है. लाइट जो आपके घरों में जल रही है, ठीक है, वो क्या है बेटा, एनर्जी है. तो मैटर की डेफिनेशन जो सिंपल वे में आप हमेशा पढ़ते हुए आए हैं 9th से 10th में. ठीक है, ठीक है, तो क्या होती है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास. ठीक है, सिंपल यही डेफिनेशन होती है. तो कोई भी चीज मैटर कब कहलाएगी बेटा, जिसका कोई मास होगा. क्या लाइट का कोई मास होता है, बताइए. इस कमरे में बहुत सारी लाइटें जल रही हैं, ठीक है, और आप अपने घर में भी देखना, क्या आपको वो कोई ऐसा फील कराती है कि आपके ऊपर कोई हैवी कुछ फील हो रहा है. ऐसा कुछ नज़र आता है कभी जब लाइट जली हुई होती है, नहीं होता ना. तो इसका मतलब लाइट का कोई मास ही नहीं होता. तो लाइट बेसिकली क्या होती है, लाइट क्या है, एनर्जी है. राइट, और अगर मैं जैसा आपसे कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, सपोज कुछ कह रहा हूँ मैं आपसे, तो क्या आपको वो लग रहा है कि कुछ आपको कुछ वेट सा नज़र आ रहा है इसमें, कुछ कि वेट मेरे अंदर हो रहा है. ठीक है, नहीं हो रहा ना. तो इसका मतलब ये है कि साउंड क्या है बच्चों, एनर्जी है. राइट, तो बेटा दुनिया की किसी भी चीज़ को आप, ठीक है, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, या तो मैटर के अंदर या तो एनर्जी के अंदर. ठीक है, तो देन राइट अबाउट इट. कुछ दो लाइनें बेटा इसके बारे में लिख लो, इसी के नीचे लिख लेते हैं. राइट, anything present in the universe, anything present in the universe can be divided into divided into two categories.
पहली कैटेगरीज कौन सी है बेटा? आपका मैटर। और दूसरी कैटेगरी कौन सी है आपका बच्चा? एनर्जी। ठीक है, तो ये दो कैटेगरीज हैं, ठीक है, जिनमें आप किसी भी चीज़ को जो है डिवाइड कर सकते हो। तो दुनिया में जो भी चीज़ प्रेजेंट है या तो वो मैटर है या फिर वो एनर्जी है। राइट, गॉट इट एवरीवन? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन निकल करके आता है बहुत अच्छा। क्या आप मैटर को एनर्जी के अंदर चेंज कर सकते हैं? बताइए। सपोज ये चौक है मेरे हाथ में, ठीक है, ये मैंने हाथ पर रख रखी है, इसका कुछ अपना वेट भी है, ठीक है, और इसने कुछ स्पेस भी घेरा हुआ है। तो क्या बचपन से आपने मैटर की यही डेफिनेशन पढ़ी है ना? एनीथिंग क्या? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास, यही डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं हम सब। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, मैटर के बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं लेटर ऑन। ठीक है, पहले हम कुछ बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं। पहले इसको आप नोट डाउन कर लो बेटा, जल्दी से करो। करिए बच्चों। तो क्या हम चौक को एनर्जी में बदल सकते हैं? क्वेश्चन हमारा ये था, क्या हम इस चौक को एनर्जी के अंदर बेटा चेंज कर सकते हैं? क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका वेट कम हो जाए, इसका स्पेस खत्म हो जाए और ये एनर्जी की फॉर्म में आ जाए? क्या कुछ ऐसा हो सकता है? बताइए, बोलो। आप सब मेरा 9th और 10th में ये सब बेसिक चीज़ें पढ़ते हुए आते हो। यस, ठीक है, हम इसको एनर्जी की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। राइट, एनर्जी एंड मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल। ठीक है, आप सब जानते हैं। ठीक है, एनर्जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, नोट डाउन, या यहीं लिख देता हूँ, एक नोट लिख लीजिए। एनर्जी एंड मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल। राइट बच्चों, यानी कि एनर्जी को हम मैटर में और मैटर को हम किस में बदल सकते हैं? एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो ये किसने बताया था बेटा? ये बताइए। ये बताया था हमारे एक महान साइंटिस्ट हुए हैं, ठीक है, जिनका नाम था बेटा क्या? आइंस्टीन। क्या नाम था? आइंस्टीन। ठीक है, इन्होंने एक इक्वेशन दी थी जिसका नाम था E इक्वल टू mc²। ये लो, बिल्कुल सिंपल वे में। ठीक है, इन्होंने ही बताया था कि आप मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर के अंदर चेंज कर सकते हैं। इन्होंने एक इक्वेशन दी, जिस इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख दिया, नोट डाउन, E इक्वल टू mc²। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो E इक्वल टू बेटा क्या है? एनर्जी। ठीक है, और m किसके लिए डिनोट किया है? m को किया है मास के लिए। और बेटा मास किसका होता है? मैटर का। राइट, अगर मैं c की बात करूं तो c को बोला है, c को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। आप सब इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, इसका मतलब कोई भी मैटर यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हो, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बेटा? बताओ, कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट? बताओ बताओ, नहीं पता? स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लो, ठीक है, इसका मतलब है इस इक्वेशन का जो ये आइंस्टीन साहब ने दी थी, इसका मतलब कोई भी मैटर यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट से, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करेगा तो वो एनर्जी में चेंज हो जाएगा। इस इक्वेशन का यही सेंस था देने का। ठीक है, क्या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इस स्पीड से, ये बहुत ज़्यादा स्पीड है ना,
क्या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बेटा इस स्पीड से ट्रैवल कर सकता है? बताइए, नहीं कर सकता। क्यों? क्या हो जाएगा? बवाल हो जाएगा, ठीक है, नहीं कर सकता, चालान कट जाएगा, राइट। तो अब आगे हम अगर चलें तो अच्छा, एनर्जी की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? तो ये बात समझ में आ गई बेटा। तो अगर मैं बात करूं एनर्जी की स्टैंडर्ड यूनिट, अगर हम बात करें तो क्या होती है बेटा? वो होती है जूल। क्या होती है? जूल, ठीक है। और अगर मैं मास की बात करूं, मास की बात करूं तो किलोग्राम, ठीक है। और अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपका इसकी बेसिक चीजें हो गई, ठीक है। तो आपको बेसिक यूनिट आपको जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, आपने ब्लैक होल के बारे में सुना है? बताइए, जो रिसेंट डिस्कवरी हुई है साइंस में, ठीक है। देखो बच्चों, साइंस के अंदर जो भी न्यू डिस्कवरी हो रही है, ठीक है, कम से कम आप उनके बारे में जरूर अपडेट रहा करो, कीप अपडेटेड योरसेल्फ, ठीक है। उनके बारे में जरूर समझा करो, ठीक है, उनको अपने रजिस्टर पे नोट कर लिया करो, ठीक है, जिससे कि आपकी जो मेमोरी है वो थोड़ा सा तेज होगी, आपको पता लगेगा। क्योंकि बेटा साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे देश के अंदर क्या न्यू डिस्कवरी हो रही है या वर्ल्ड के अंदर क्या न्यू डिस्कवरी हो रही है, ठीक है। तो उससे क्या है कि आपको अच्छा, जैसे पेरियोडिक टेबल है, आपको पता होगा कि पेरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट होते हैं बेटा? 118, राइट, ठीक है। आपको पता है कि पहले हमारी पेरियोडिक टेबल कंप्लीट नहीं थी? नो, नहीं पता है। तो अगर देखा जाए 2016 में ही हमारी जो है पेरियोडिक टेबल कंप्लीट हुई है, ठीक है। लास्ट के जो 4 से 5 जो एलिमेंट थे वो क्या थे? मिसिंग थे पहले हमारी पेरियोडिक टेबल में, ठीक है। लगभग 111 से लेकर के 118, ठीक है, कि जो बीच में एलिमेंट थे वो हमारे क्या थे बेटा? मिसिंग थे। परंतु 2016 में उनको सबको डिस्कवर कर लिया गया। आज की डेट में हमारी जो पेरियोडिक टेबल है, ठीक है, वो क्या है? कंप्लीट है। तो आपको ब्लैक होल के बारे में पता है क्या होता है? ये थोड़ा चैप्टर से अलग हटके बात है, एक जनरल वे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपको जानना जरूरी है, ठीक है। इसके बारे में प्रॉपर जो डिफाइन किया था बहुत टाइम पहले जो है आइंस्टीन साहब ने ही जो है इसके बारे में बता दिया था, ठीक है। एक हाइपोथेसिस उन्होंने दी थी, ठीक है। तो उसके बारे में, ब्लैक होल के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जो कि आज अगर देखा जाए एक हाइपोथेसिस ही दे सकते हैं बेटा। कोई भी साइंटिस्ट जो है, कोई भी साइंटिस्ट जो देते हैं वो हाइपोथेसिस ही देते हैं, क्योंकि अब ब्लैक होल के पास जाकर के तो देखा नहीं जा सकता, ठीक है, वो कैसा दिखता है। तो हाइपोथेसिस ही दी थी आइंस्टीन साहब ने। और उसके बारे में पहले आप इसको नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ मैं इसके बारे में, चलते हैं डिस्कस करते हैं इसके बारे में। हो गया बेटा? तो हमारे आइंस्टीन साहब ने जो है ब्लैक होल के बारे में अपनी एक हाइपोथेसिस दी थी। उन्होंने क्या कहा था कि यूनिवर्स में एक ब्लैक होल जैसी कोई चीज़ है। ही गिव डिस्क्रिप्शन, उन्होंने उस समय में बताया था, ठीक है। आज जो हमारे फोटोग्राफ्स ब्लैक होल के बारे में जो भी हम चीज़ें जान रहे हैं या समझ रहे हैं, जो फोटोग्राफ वहाँ से आई है, तो ब्लैक होल से वो बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। जो हाइपोथेसिस हमारे आइंस्टीन साहब ने दी थी, ठीक है, उससे वो काफ़ी मैच करते हुए हैं, ठीक है। वो उनकी बताई हुई क्या कहते हैं, जो हाइपोथेसिस में उन्होंने बताया था उसके डिस्क्रिप्शन से काफ़ी मिलती जुलती है, ठीक है। ही टोल्ड एग्जैक्टली ब्लैक होल एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो उन्होंने बताया था यूनिवर्स का वो पॉइंट या वो सेंटर कहिए, ठीक है, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा क्या है? बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम है क्या? इसका क्या मतलब है? ज़्यादा है का क्या मतलब है? इट मीन्स अगर यहाँ ब्लैक होल है, सपोज यहाँ पर अगर ब्लैक होल है और उसके पास कोई चीज़ जाएगी, ठीक है, अगर उसके पास कोई चीज़ चली जाए तो वो उसको अपने अंदर खींच लेगा, ठीक है। और ब्लैक होल के उस पार कोई दूसरा यूनिवर्स है, उन्होंने ये बताया था। अब क्या
इसको कोई वेरीफाई कर सकता है? नहीं कर सकता ना, क्योंकि जो जाएगा वो वापस ही नहीं आएगा। ठीक है, जो जाएगा वो आएगा ही नहीं, तो बताएगा कैसे कि उसके पार क्या है? क्लियर, समझ में आ रही है ना? तो हाइपोथेसिस को अभी तक तो यही मानेंगे कि ये सच है, बाकी आगे कोई भी, देखो हम साइंटिस्ट तो है नहीं बेटा, ठीक है, तो आगे अगर मुझे लगता है इसके आगे कोई डिस्कवरी होने वाली भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाकी रिसेंट 10-20 साल बाद कोई कोई एक नई चीज़ कोई डेवलप हुई कि वहाँ जाने का अगर कोई एक कोई ऐप जुगाड़ बना, तो फिर हो सकता है कि कोई नई डिस्कवरी भी हो जाए, पर अभी तक तो हम इसको ही सच मानेंगे कि अभी तक कुछ ऐसा ही है, और इसके आगे मुझे लगता है कि डिस्कवरी हो भी नहीं पाएगी। ठीक है, क्योंकि बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, वहाँ जाने का मतलब सब कुछ खत्म। ठीक है, हाँ क्या बेटा? अच्छा, हाँ, कुछ ऐसा भी माना गया है कि कुछ ऐसा बताते हैं कि जैसे सपोज सैटेलाइट या फोटोग्राफ या कुछ कैमरा लेकर के वहाँ पर चले जाएं। ठीक है, तो बेटा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से, मैक्सिमम होने की वजह से, ठीक है, वहाँ पर कैमरा काम ही नहीं करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही काम नहीं करेंगे, कैमरा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक बेसिक चीज़ें, वैसे हमारे चैप्टर से रिलेटेड नहीं थी, फिर भी चूंकि एक बेसिक चीज़ें हैं तो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। एनीवेज, तो इसको नोट करिए जल्दी से बेटा, फिर अभी और आगे चलते हैं। ओके बच्चों, तो ब्लैक होल के बारे में जो है ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो रिसेंटली दिमाग में मेरे आया तो मैंने आपको बता दिया, आपको अपडेट रहना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में क्या, जो भी डिस्कवरी हो रही है तो उनको आप देखते जाया करो। देन नाउ दुनिया की कोई भी चीज़ को आप मैटर और एनर्जी में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो मैटर क्या है बेटा, आप सब पढ़ चुके हो। ठीक है, क्या होता है पता है ना? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैज सम मास कॉल्ड मैटर। ठीक है, और एनर्जी क्या होती है? जिसका कोई मास नहीं होता, जो स्पेस नहीं घेरता। ठीक है, एनर्जी जस्ट ए फॉर्म, क्या कहें, और एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। राइट? क्लियर? तो प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन। पहले मैटर की लिख लो बेटा। मैटर की डेफिनेशन क्या होगी? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई anything that occupy space and has some mass. Anything that occupy space and has some mass. ठीक है, एनर्जी की क्या होगी बच्चों? एनर्जी की भी राइट डाउन कर लो। एनर्जी कैन नाइदर बी एनर्जी कैन नाइदर बी, समझ में आ रहा है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी, एनर्जी कैन नाइदर बी created nor be destroyed nor be destroyed. It can only be transformed
इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म, ठीक है, फ्रॉम वन फॉर्म टू फॉर्म, कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। ये लीजिए, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, it can only be transformed one form into another form, वन फॉर्म इंटू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो आज की क्लास बेटा यहीं ख़त्म करते हैं। अब आगे जो आपका चलेगा, ठीक है, वो चलेगा इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ओके बच्चों, थैंक यू।